नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। चुनाव की आहट मिलते ही राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। सभी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। हमने भी जनता की अपने विधानसभा का हाल जानने की इच्छा को देखते हुए विभिन्न विधानसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशी और उनके हार जीत की संभावना को लेकर आमने सामने नाम से एक पूरी सीरीज तैयार की है। इसी क्रम में आज बात करेंगे मांडू विधानसभा सीट की। मांडू हजारीबाग जिले में स्थित है तथा हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से एक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक मजबूत गढ़ है। हालांकि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बागी और बीजेपी की तरफ से मैदान में आए जेपी पटेल से झारखंड मुक्ति मोर्चा को हार का सामना करना पड़ा। मांडू सीट इस बार एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के लिए तकरार का विषय बन गया है। मांडू झारखंड की एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर सभी पार्टियां एनडीए की तरफ से बीजेपी, आजसू और जेडीयू, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और कोई भी पार्टी पीछे हटना नहीं चाह रही है। बीजेपी ने 2019 में मांडू से जीत दर्ज की थी तो उसकी दावेदारी मजबूत है। 2019 में जयप्रकाश भाई पटेल ने ये सीट बीजेपी की तरफ से जीती थी तो बीजेपी का दावा तो बनता ही है। पिछले बार के चुनाव में बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे और इस बार आजसू कुर्मी जाति का समीकरण अपने पक्ष में बताते हुए तिवारी महतो को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। पिछले चुनाव में मिले मतों और कड़ी टक्कर के कारण आजसू भी अपना दावा कर रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले भाजपा के मांडू विधानसभा प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने 2025 मत से चुनाव में जीत दर्ज की। पटेल को 49,748 मत प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू के निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो को 47,723 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी, आजसू और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन में है। 2005 में जेडीयू के झारखंड में आधार स्तंभ और दिग्गज नेता खीरू महतो ने सीट पर कब्जा जमाया था और इस बार अपने बेटे के लिए इस सीट की जिद जेडीयू सुप्रीमो के सामने रख दी है। खीरू महतो अपने बेटे की राजनीतिक पारी की शुरुआत मांडू सीट से करना चाहते हैं। ये एक ऐसा मसला बन गया है जिसे सुलझाना इतना आसान नहीं होगा। तो इस प्रकार एनडीए की तीनों पार्टियां इस सीट की प्रबल दावेदार हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहां से 2009 और 2014 में इस सीट को जीतने में कामयाब रही थी और उसका अच्छा जनाधार भी यहां है। अपने मजबूत जनाधार के कारण जेएमएम अपना दावा कर रही है। वहीं जेपी पटेल अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, इसलिए कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। वहीं आरजेडी भी मतदाताओं के समीकरण के कारण अपना दावा कर रही है। आरजेडी तो कम, मगर जेएमएम और कांग्रेस के बीच इस सीट को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। मतलब तकरार एनडीए और इंडिया दोनों पक्षों में है। प्रत्याशी किसी भी पार्टी से हो, एनडीए और इंडिया दोनों तरफ से एक ही होगा। चुनाव होने तक तो फैसला हो ही जाएगा कि किस गठबंधन से, किस पार्टी से उम्मीदवार होगा। इसी बीच एक तीसरी शक्ति भी मैदान में अपना ताल ठोक रही है, वो है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए जेएलकेएम ने जो फॉर्म भरने को कहा था उसे मांडू से 50 से अधिक लोगों ने भरा है। कुर्मी बहुल इलाका होने के साथ साथ जयराम का क्रेज खासकर कुर्मी समुदाय में होने के कारण मांडू सीट पर जेएलकेएम की दावेदारी को नकारा नहीं जा सकता। उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा चंद दिनों बाद हो ही जाएगी, मगर जेएलकेएम के लिए भी इतने टिकट के दावेदारों में से एक को चुनना और सबके बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल भरा काम होगा। मुकाबले की बात करें तो पहले मतदाताओं का अंकगणित समझ लेना जरूरी है। मांडू में मतदाताओं की कुल संख्या 4,16,078 है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या महतो समुदाय के मतदाताओं की 91,533 लगभग 22%, अनुसूचित जनजाति के 81,966 लगभग 19.5%, मुस्लिम समुदाय के 70,733 17% तथा अनुसूचित जाति के 56,170 जो कि 13.5% के बराबर है। इसके अलावा सिंह, यादव, बनिया समाज के मतदाताओं की संख्या भी यहाँ अच्छी खासी है। देखा जाए तो मांडू कुर्मी और वैश्य समुदाय बहुल इलाका है।
वैश्य वोट तो बिखरे हुए हैं मगर कुर्मी वोट एकमुश्त जाता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 1985 से 2019 तक मांडू सीट से कुर्मी प्रत्याशी ही जीतता आया है। इसका कारण कुर्मी समुदाय के मतों का बिखराव न होना है। मांडू में किसी पार्टी का दबदबा होने के साथ साथ एक पारिवारिक दबदबा वाला सीट भी है। स्वर्गीय टेकलाल महतो वर्ष 1985, 1990, 95 और 2000 में चुनाव में लगातार 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर यहां से जीत हासिल की। 2005 के चुनाव में टेकलाल महतो के पुत्र राम प्रकाश भाई पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के खीरू महतो से पराजित हो गए। पुनः 2009 में टेकलाल महतो ने यहां से जीत हासिल की। इस प्रकार टेकलाल महतो यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 2014 में टेकलाल महतो के पुत्र जयप्रकाश भाई पटेल ने ये सीट जेएमएम की तरफ से जीती थी। 2019 के चुनाव में मांडू से कांटे की टक्कर में जेपी पटेल ने आजसू उम्मीदवार को 2000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। मांडू में विधानसभा चुनाव के इतिहास में भाजपा की यह पहली जीत है। मांडू में जेपी पटेल ने अपने ही बनाए जेएमएम के गढ़ को ध्वस्त कर दिया, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ की राजनीति में इस महतो परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। मजेदार बात यह भी है कि टेकलाल महतो के तीनों पुत्र राम प्रकाश भाई पटेल, जयप्रकाश भाई पटेल और चंद्रनाथ भाई पटेल 2019 में तीनों भाई जेएमएम, बीजेपी और जेबीएम के टिकट पर आमने सामने थे। 2024 में हार जीत का विश्लेषण प्रत्याशियों के बीच करने के बजाय पार्टी के बीच और उससे भी ज्यादा सही गठबंधनों के बीच करना ज्यादा उचित जान पड़ता है। मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। एनडीए, इंडिया और जयराम की जेएलकेएम के बीच इस मुकाबले में फिलहाल एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। चूंकि इस बार बीजेपी, जेडीयू और आजसू के बीच गठबंधन है और तीनों का वहां अच्छा जनाधार है, इसलिए एनडीए का पक्ष तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत जान पड़ता है। इंडिया गठबंधन की स्थिति भी काफी अच्छी है। साथ चुनाव लड़ने का फायदा तो निश्चित ही मिलेगा, इसलिए इंडिया गठबंधन भी जीत की बराबर दावेदार है। नई पार्टी जेएलकेएम अपनी शुरुआत करेगी। मुकाबले में होने के बावजूद जीतना संभव नहीं होगा, क्योंकि पुरानी पार्टियों की तैयारी जबरदस्त तरीके से हो रही है और चुनाव जीतने के लिए सिर्फ लोकप्रियता ही काम नहीं आती। इसके अलावा बूथ प्रबंधन, राजनीति के दांव पेच, तिकड़मबाजी भी जरूरी है, जिसमें अभी जयराम की पार्टी कच्ची है। तो मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होगा, भले ही प्रत्याशी किसी भी पार्टी से हो। ऐसे में वर्तमान हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे राजनीतिक विश्लेषकों ने एनडीए को पहला, इंडिया गठबंधन को दूसरा और जेएलकेएम को तीसरा स्थान दिया है। आपका क्या मानना है कि एनडीए या इंडिया गठबंधन में से किसे जीत मिलेगी, या दोनों के झगड़े में जयराम की पार्टी बाजी मार लेगी? कृपया कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही ये बताने के लिए कि आपके हिसाब से किस पार्टी से कौन सा उम्मीदवार खड़े होने की संभावना सबसे ज्यादा है और जीत किसके हाथ लगेगी, कमेंट में जरूर बताएं, ताकि प्रत्याशियों की घोषणा हो जाने के बाद के वीडियो में आपकी राय भी जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।